I hereby give, devise and bequeath all my properties, whether movable or immovable, whatsoever and whosoever, to my son on a condition that he has to marry first. शादी कर लो। आप चाहते हो मैं भी वही गलती दोहराऊं जो आपने दोहराई थी? आप चाहते हो एक और बासित पैदा हो और सारी जिंदगी वो अपने आप से लड़े? एक और औरत मुझे किसी और मर्द के लिए छोड़ के चली जाए और सारी जिंदगी मेरा बेटा वो तकलीफ उठाए जो मैंने सही है? तलाल, कहाँ हो तुम? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। तुम हो कहाँ? फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो मेरा? हाँ? मैं निकाह नहीं कर सकता भाई। हम कहाँ अजीब होते हैं यार? अजीब तो ये औरतें होती हैं। इनको समझने की कोशिश नहीं करना चाहिए, वरना बंदा और उलझ जाता है। What? Who are you? सर मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। सर मेरी फैमिली में एक फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। मेरी टीम में आपके सॉरी की कोई जगह नहीं है, सिर्फ मेहनत करने वाले लोगों की जगह। सर आइंदा शिकायत नहीं होगी। आपके घर पे कौन कौन है? आपके बाबा क्या करते हैं? मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। अब आपको मेरे लिए लड़की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा कर चुका। बात जब किरदार पे आती है ना तो बात वहीं खत्म हो जाती है, फिर कोई गवाही कुछ मायने नहीं रखती। निकाह वाली बात झूठ थी। ये क्या कह रही है? मैं आपको पूरा सच बताने की हिम्मत करता हूँ, लेकिन उसके बाद आप यकीन रखिएगा। हम शादी करना चाह रहे हैं। ये जबरदस्ती की शादी है। अब सोच लीजिए जैसे दो इंसान अपनी मजबूरी का सौदा कर रहे हो। मैं सोच रहा हूँ मैं क्या जाके बोलूँगा उसको, मैं क्या बात करूँगा। मुझे तो इस रिश्ते से इतना खौफ आता है, लेकिन सब कुछ बता देने से हकीकत तो नहीं बदलती। इस शादी को लेकर हम दोनों के बीच जो भी तय हुआ उसका जिक्र आयशा से मत करना। आयशा को पता है 75 लाख कीमत लगाई है आपने उसकी। मैं रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस को बहुत अहम समझता हूँ। उन लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश में प्लीज ये मत भूलना कि तुम मैरिड हो। जिस दिन मुझे एहसास हो जाएगा कि मैं आयशा बासित हूँ उस दिन छोड़ दूंगी। आयशा आप ये नौकरी नहीं कर सकती। आपको तो मैं इसलिए पसंद थी ना क्योंकि मुझे अपनों का एहसास है बासित, तो फिर अपनों से मुंह मोड़ने का क्यों कह रहे हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर्सनल लेटर्स पढ़ने की? देखने में तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी नजर आती है, आपको इतनी तमीज नहीं है कि किसी के लेटर्स उसकी परमिशन के बगैर नहीं पढ़ते? मैं अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ इस घर में। मुझे लगता है मुझसे ज्यादा आपको अपनी फैमिली का ख्याल रखना चाहिए। मुझे ना ही ये गहरे रंग पसंद है और ना ही गहरे रिश्ते। ऑफिस में आपके सामने आ नहीं सकती, घर पे भी आपके सामने आना मना हो गया। क्या कर रही हूँ मैं यहाँ? उसे कभी अबैंडन ना करना मेरी तरह। प्लीज डोंट गिव अप ऑन हिम। जो मैंने किया वो मत करना, वरना वो कभी भी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकेगा, कभी एक ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकेगा जो एक खुश और मुतमईन जिंदगी हो। मुझे हैरत है, आपको मुझसे पैसे लेते हुए शर्म आती है, जबकि आपका हक है और आपको कहीं पे भी कोई मामूली जॉब करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयशा कम ऑन, मैं बहुत थका हुआ हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? मैं भी बहुत थक गई हूँ बासित। आप वो बेटे नहीं जो कंधा दे और रूह खुश हो जाए। मैं आया करूंगा, तकाजा करूंगा, कहूंगा चलो कुछ तो लौटा दो। ये करते करते गुजर जाएगा। आयशा कम ऑन, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग ये स्टैंडर्ड्स, क्लास, ये सब चीजें हम भूल के छोड़ के आगे बढ़े? मैं तुम्हें शुरू से पसंद था? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा ना, अब अच्छा लगता है। मतलब कि मुझे तलाक क्यों? बस आयशा! आयशा बात को मत बढ़ाओ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ। आपका मटेरियलिस्टिक दिमाग इससे आगे सोच ही नहीं सकता। दो गलतियां होती नहीं और आप मेरे हाथ में ऐसे एनवेलप पकड़ा देते जैसे इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शादी भी तो आपने इसीलिए की ना, ताकि आपको कोई फायदा हो जाए। अब फिक्र मत करें, आपके साथ गुजारे हुए वक्त का कोई मुआवजा, कोई कीमत नहीं चाहिए मुझे। क्यों है मेरी माँ लालची? क्या कर लिया, क्या मांग लिया मेरी माँ ने आपसे कि वो लालची हो गई? ये जाके तुम अपनी माँ से ही पूछो। अम्मा ने बासित से कौन सी शर्त मनवाई है जो मुझे नहीं मालूम? बासित ने तुम्हारी माँ को 75 लाख दिए थे तुमसे शादी करने के। सब कुछ हार चुका हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कुल कायनात गंवा दी है मैंने। वो क्या छोड़ेगा, मैं उससे छोड़ दूंगी। और अगर मैं साथ जाने से इनकार कर दूं तो इस बार मर्जी का हक मैं तुम्हें दे देता हूँ, रख लो इसे। फैसला तुम्हारे हाथ में।
जो दिल चाहे ले लो। मुझे अब किसी को माफ नहीं करना, मुझे तलाक दे दो। अब जो ये चाहती है इसको वही मिलेगा। मैं ना मुँह खोली, मैं ना कुछ बोली, सैया जाने ना। आमिर, मैं समझ गई हूँ कि मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, पर क्या तुम मुझे आखिरी मौका भी नहीं दे सकते? मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मुझे फुल मून बहुत पसंद है। अच्छा, रियली? वाह, काफी फिल्मी हो। इसमें फिल्मी की क्या बात हुई? अच्छा, नहीं फिल्मी नहीं है। मैं खैर, आई वांट टू नो और क्या पसंद है? मैं नहीं बता रही। कम ऑन, मैं तो फिल्मी हूँ। अच्छा, नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं, बताओ क्या पसंद है? अच्छा, मुझे फुल मून पसंद है, डोनट्स बहुत पसंद है, वो तो आपको पता है। ऑफ कोर्स। मुझे म्यूजिक पसंद है, समंदर बहुत पसंद है, पढ़ाई बहुत पसंद है। पढ़ाई पसंद है तो पढ़ा क्यों नहीं? क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन अब तो कर सकती हो। अब तुम्हें पढ़ना चाहिए। क्या कह रहे हैं? मैं पढ़ाई फिनिश कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स। वासिद, आपको अंदाजा नहीं है कितनी बड़ी चीज आप मुझे कह रहे हैं। तुम इतनी छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती हो। वासिद, ये छोटी बात नहीं है। मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, मुझे जॉब करनी पड़ी। ये तो मेरी ख्वाहिश थी सारी जिंदगी की। मैं वाकई पढ़ सकती हूँ। ऑफ कोर्स पढ़ सकती हो। मतलब ये करते हैं कि हम कल तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं और जो सबसे ज्यादा फिट करती है वो एडमिशन लेते हैं। सीरियसली? थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आप बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं। Not a cupcake this time. मैं ना मुँह खोली, मैं ना कुछ बोली, सैया जाने ना। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ आपको? क्यों इतनी परेशान लग रही हैं? आयशा जब से बासित से मिलकर आई अपने आप को कमरे में बंद कर लिया उसने। पता नहीं उससे क्या बात हुई है। तुम जाओ, जाकर पता तो करो। अच्छा ठीक है, बस परेशान मत हो। आपको पता है ना फिर आपकी तबीयत खराब होती है। मैं परेशान नहीं हूँ। मानो मुझे अपनी बेटी की खुशी से आगे कुछ नहीं चाहिए। तुम जाओ, जाकर उसकी खबरगिरी करो, क्या हुआ है उसे। आप भी आ जाए ना, ताकि आपकी फिक्र तो खत्म हो। तुम पहले जाओ, तुमसे बात करेगी ना, फिर मैं आती हूँ। ठीक है, आ जाए आप, आ जाए। क्या हुआ है? तुम परेशान क्यों? हाँ, सब खैरियत है ना? बताओ। ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो जिनका मेरे पास जवाब नहीं? परेशान हूँ, खैरियत है, कोई जवाब नहीं मेरे पास। ऐसा क्या सोच रही हो? हाँ, क्यों इतनी उलझी हुई हो तुम? क्या सोच रही हूँ बानू? सोच रही हूँ मुझे बासित की जरूरत नहीं है। मैं रह सकती हूँ उसके बगैर। ना मुझे जरूरत है और ना इस बच्चे को। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ जब ये पैदा होगा
और बड़ा होगा और मुझसे सवाल करेगा कि इसका बाप कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? हमें तो बाप का प्यार नसीब नहीं हुआ। छोटी सी तो थी हम जब बापू चले गए, और अब मेरा बच्चा भी बाप के प्यार से महरूम हो जाएगा। ऐसा तो मत कहो। बासित को अल्लाह लंबी उम्र दे, उसे कुछ भी नहीं होगा। बासित बहुत प्यार करेगा अपने बच्चे से। क्यों होगी उसे किसी की महरूमी? बासित किसी चीज की कमी थोड़ी होने देगा उसे। अगर हम साथ तो नहीं है। जानती हो उसने मुझे बुलाकर क्या कहा? क्या कहा है बासित? उसने मुझे बराबरी का हक दे दिया। उसने लिख के मुझे खुला का हक दे दिया, आजाद कर दिया। सब निभाना आ गया उसे। अब जब हमारा रिश्ता टूट रहा है, हमारा साथ छूट रहा है, उसने मुझे अपने बराबर खड़ा कर दिया। अब वो वैसा बन गया जैसा मैं हमेशा चाहती थी वो बन जाए। अब क्यों मानो? क्यों? जो तुम चाहती हो, जब ऐसा फैसला कर रही हो तो फिर घबरा क्यों रही हो? और तुम अकेली नहीं हो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। माँ, कभी कभी सबका साथ होते हुए भी ना उस एक इंसान की कमी जिंदगी भर महसूस होती है। आयशा, ये जिंदगी तुम्हारी है ना, तो मर्जी भी तुम्हारी ही होगी। तुम फैसला अपनी ही मर्जी से करोगी। बस बड़ी बहन होने के नाते मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि माफ करने वाला सजा देने वाले से बड़ा होता है। आना, मुझे मेरे हाल पे छोड़ सकती हो प्लीज? हाँ ठीक है, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बस हम ये चाहते हैं कि तुम खुश रहो और तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। आयशा, आयशा, इससे पहले क्या कभी हमारे सामने मुश्किलें नहीं आई हैं ना? अगर उन सब से हम निकले हैं ना, क्योंकि हमारे पास एक दूसरे का साथ था। आज भी हम साथ हैं। आराम करो तुम। बहुत कोशिश की कि मैं किसी तरीके से आज ना हूं, मगर मुझे माफ कर दो आमिर। तुम्हारी ये बेरुखी मेरी जान ले लेगी। ये सब कुछ जो हुआ है, इसका कसूरवार कौन है जोया? तो क्या इतनी बड़ी सजा दोगे कि बात नहीं करोगे, मेरा फोन नहीं उठाओगे, मेरा हाल तक नहीं पूछोगे? क्या पूछूं मैं जोया? मैं जानता हूं तुम खुश नहीं हो। मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को तुम्हारे लिए मना लूं, लेकिन क्या करूं? तुम्हारा झूठ और धोखा याद आ जाता है। मैं कहाँ जाऊं जोया? क्या करूं? मुझे माफ कर दो। मैं माफी मांग रही हूँ। मैं तुम्हारे माँ बाप के पैरों में गिर जाऊंगी, लेकिन मैं सबसे माफी मांग लूंगी, लेकिन तुम मुझे मत छोड़ो। मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बगैर, और मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें तुम मेरे साथ नहीं हो। अच्छा, इधर बैठो। सबसे माफी मांगने से बेहतर है कि तुम खुद को बदलने की कोशिश करो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए अभी भी जगह है, लेकिन मेरे घर में जगह बनाने के लिए तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी।
जोया, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, इससे तो शादी की, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने घर नहीं लेके जा सकता। तो कब लेके जा सकते हो? जोया, मैं अपने माँ बाप का सब कुछ हूँ, इकलौता हूं मैं उनका। मुझे अपने आप पर काम करने की जरूरत है। मैं जानता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि घर बसाने के लिए इस एहसास की जरूरत होती है, एतबार की जरूरत होती है, खुलूस की जरूरत होती है। और अब मैं बाबा के कारोबार में उनकी हेल्प करना चाहता हूं, खुद कुछ बनना चाहता हूं। तुम्हें भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने की जरूरत है, अपने पैरों पर खड़े होने की जरूरत है, तुम्हें भी कुछ बनने की जरूरत है। मैं तब आऊंगा ना तुम्हें लेने। अच्छा देखो जोया, आप रोना मत प्लीज, मुझसे नहीं देखा जाता। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आप चाहते हो मैं भी वही गलती दोहराऊं जो आपने दोहराई थी, जिसकी वजह से सारी जिंदगी मैंने सफर किया था। आप चाहते हो एक और बासित पैदा हो और सारी जिंदगी वो अपने आप से लड़े, एक और औरत मुझे किसी और मर्द के लिए छोड़ के चली जाए और सारी जिंदगी मेरा बेटा वो तकलीफ उठाए जो मैंने सही है। मेरे पास तुम हो, तुम्हारे पास कौन होगा? मैं मर जाऊंगा ना तो तुम सिर्फ बासित रह जाओगे। उठा ही नहीं रही है फोन। माँ आप क्यों परेशान हो रही हैं? आ ही जाएगी ना घर। और तुम क्या कर रही हो? क्यों अपना जहेज खोलकर बैठी हो तुम? कल सुबह पार्लर में मेकअप का ट्रायल है मेरा। ज़ाहिर है चीनी और आटे से तो कर नहीं सकती। कहाँ रह गई थी तुम? मैं तुम्हें कब से फोन मिला रही थी, कम से कम मेरा फोन तो उठा लेना था। अम्मा आमिर से मिलने गई थी। क्या? आमिर से मिलने गई थी तुम? बनती बात बिगाड़ आई होगी तुम। मैंने तुम्हें मना किया था ना, मना करने के बावजूद तुम चली गई वहां, वो भी अकेली। क्या बात हुई तुम्हारी आमिर से? क्या कहा उसने? यहाँ घर चुपचाप हाथ पे हाथ रखे बैठे तो नहीं रह सकती थी मैं। मुझे मनाना था उसे और अकेले ही जाना था। जो फसाद आपके गलत मशवरों और मेरे झूठ की वजह से फैला था, मुझे खुद ही समेटना था। और ये सब कुछ जो भी हुआ, मुझे सबसे सबक मिला है कि मुझे बस आगे बढ़ना और ख़ुद को बेहतर करना है। वो मुझे माफ़ कर देगा।
कहता है बस हम दोनों को वक्त चाहिए, उसको अपने माँ बाप को मनाने का और मुझे खुद को बेहतर करने का। और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं खुद को बदल लूँगी। बानो बाजी, आपको तो मुझ पर यकीन है ना? मैं सोच लिया कि मैं खुद को बदल लूँगी, देखना आप सब। हाँ मेरी जान, यकीन है। जो लड़की घर बसाने का सोच ले वो अपने घर को बचाने के लिए हर आजमाइश से गुजर जाती है, और तुम भी इंशाल्लाह सुरखरू होगी। और ऐसी माफ़ी मांगने से कुछ छोटा बड़ा नहीं होता। माफ़ी मांग लेने से अगर आपका घर टूटने से बच जाता है, दिल टूटने से बच जाता है, रिश्ता टूटने से बच जाता है, तो ऐसी माफ़ी तो मांग लेनी चाहिए। सच बताऊं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि तुम इतनी समझदारी वाली हरकत करोगे। आई एम एक्चुअली प्राउड ऑफ यू। और अच्छा किया जो तुम अकेले गई आमिर से मिलने। आमिर की अम्मा ने तो मुझे गुस्से में घर से निकाल दिया था, कहा था कि आमिर फैसला कर चुका है तलाक का, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं गई और मैंने उससे बात की और उसने कहा कि वो मुझे छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। वो कुछ अरसे में आएगा मुझे लेने, और जब तक मैं उसका इंतज़ार करूँगी मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। सच? मैं पढ़ना चाहती हूँ। तुमने तो दिल की बात कर दी हमारे। हम बस यही डिस्कस कर रहे थे कि बस तुम्हारी पढ़ाई रह गई थी। हाँ, बस यही हमारी दिल की बात थी। अच्छा करिए, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करोगे। अब जब भी तुम्हें फ्री टाइम मिले तो तुमने मेरे पास किचन में आ जाना, मेरा हाथ भी बटाना, मैं तुम्हें मजे मजे के खाने बनाने सिखाऊंगी। तालीम और हुनर होना तो अकल भी आ ही जाती है। मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ हमेशा के लिए। क्या तुम एक आखिरी बार मुझसे मिलोगी? मुल्क से बाहर हमेशा के लिए? मैं ना मुँह खोली, मैं ना कुछ बोली, सैया जाने ना। काश मैंने थोड़ी हिम्मत करके अम्मा की मुखालफत कर ली होती तो आज वो भी खुश होती और मैं भी। अब सोचती हूँ जो हुआ अच्छा हुआ। अगर तब शादी हो जाती तो शायद अम्मा को ये खुशी ना दे पाती मैं। ये सारी अकम्पलिशमेंट्स, ये सब मैं फील ही ना कर पाती। हेलो, कैसी हो बानो? मैं ठीक हूँ। क्या बात है तलाल, तुमने कॉल क्यों की है? सब खैरियत है ना? देखो तुम अब बीवी बच्चे वाले हो, उस तरह तुम्हें कॉल नहीं करनी चाहिए थी। अब तो ना बीवी रही पास ना बच्चे। क्या मतलब? मेरी वजह से जो तन्हाई का अजाब तुमने झेला, उस अजाब से अब मैं गुजर अच्छी तरह से समझ गया हूं कि
मैं कितनी मुश्किल से वो वक्त गुजारा। क्या बात है? ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? सब ठीक तो है ना? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ बानो, प्लीज बानो इनकार मत करना। बस एक बार मुझसे मिल लो, मेरी बात सुन। जो भी बात है तुम फोन पे मुझे बता सकते हो। मिलने की बात मत करो, मैं नहीं मिलूंगी अब तुमसे। तुम्हारी शादी पर मिलने ही आई थी ना, ये सोच करके मुझे देखकर शायद तुम अपना फैसला बदल दो, लेकिन तुम थे कि जो हमारा दिल दुखाने की सजा मिली है मुझे बानो। मैंने तो कभी कोई बद्दुआ ही नहीं दी तुम्हें, तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जानती हो ये तुमसे बेवफाई की सजा है। ज़ैनब ने भी मुझे छोड़ दिया। क्या? हाँ, ये सब कुछ तो एक ना एक दिन होना ही था। हमारे रिश्ते में मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं। मैं जबरदस्ती इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करता हूँ। मैं कभी मेरे दिल में वो जगह नहीं बना सकी और ना ही अपने दिल में जगह बनने दी मेरे। I'm so sorry for you, तलाल। तुम्हारे साथ तो वाकई बहुत बुरा हुआ। भानो, मैंने एक बार तुम्हारा हाथ छोड़ा और दोबारा नहीं छोड़ना चाहती। मैं जान गया हूँ भानो, किसी का मोहब्बत भरा दिल तोड़कर कोई इंसान खुश नहीं रह सकता। इस तरह के वादे तो पहले भी बहुत दफा कर चुके हो, शायद तुम भूल रहे हो। मैं इस बार वादा नहीं, दावा कर रहा हूँ। मैं तुम्हें वो सारी खुशियां देना चाहता हूँ जिस पे सिर्फ तुम्हारा हक होगा। मेरे लिए खुशी के मायने बदल गए हैं दलाल। अब अम्मा की और घर वालों की खुशी में ही मैं खुश हूँ। मैंने भी जीना छोड़ दिया था, मगर मैं अब तुमसे मिलकर हमारे बारे में सोचना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अब तुम और मैं हम बनकर जिए, जैसे पहले हमने एक साथ मिलकर रहने के ख्वाब देखे थे। तुम जानती हो अम्मा भी बहुत अफसरदा है अपने मुखालफत। बहुत दुख है उन्हें अपने उस फैसले पर। मैं तुम्हारे घर रिश्ता लाना चाहता हूँ, अपनी की हुई गलती को सुधारना चाहता हूँ। मोहब्बत एक बार करते हैं बानो, और अगर जिंदगी जीने का दोबारा मौका दे तो सोचकर वक्त बर्बाद नहीं करते। मैं कल ही अम्मा को लेकर आना चाहता हूँ तुम्हारे घर। लेकिन मेरी एक शर्त है दलाल। कैसी शर्त? शादी के बाद तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहोगे। ये क्या बात हुई बानो? तुम्हारी अम्मा भी चाहे तो रह सकती हैं मेरे साथ, तुम दोनों का मेरे साथ रहना होगा। कैसी शर्त है बानो? देखो, तुम सोच लो, अच्छी तरह से सोच लो, क्योंकि अब मैं अपनी शर्त से पीछे हटने वाली नहीं हूँ। तुम्हारी अम्मा ये समझती थी ना कि मैंने उनसे उनका बेटा छीन लिया, तो हाँ, छीन रही हूँ मैं उनसे उनका बेटा। चॉइस इज योर्स। ये क्या किया तुमने बानो? आज तक जितना भी झेला है ना, वो ही भुगतो।
मैंने अकेले ही झेला। मेरे लिए मेरा घर, मेरी माँ छोड़ना इतना आसान क्यों है, और उसके लिए सब इतना मुश्किल क्यों? क्योंकि मैं औरत हूं। ये तो हमारी सोसाइटी के बनाए हुए कॉन्सेप्ट्स है ना। हर बार बस औरत ही माफ कर दे। अगर वो एक दफा भी सिर्फ ये कह दे कि जो तुम कहोगी, जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा, बस मान जाओ, मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी उसके पास। लेकिन मुझे पता है ना, ये वो तलाल नहीं है जिससे मैंने मोहब्बत की थी। बानो, ये वही तलाल है। तुमने इसी की खातिर सब कुछ झेला था आज तक। आज जब खुशी तुम्हारी दहलीज पर दस्तक दे रही है, तुम खुद ही उसे इनकार कर रही हो। जिंदगी का सफर बहुत तवील है, इसे अकेले काटना इतना आसान नहीं है। मुझसे पूछो, आज मैं चाहकर भी वो वक्त वापस नहीं ला सकती। मोहब्बत से नाउम्मीद नहीं हूं मैं, पर मैं अपने हिस्से की आजमाइश गुजार चुकी हूँ। अब उसकी बारी है। मैं आपको और अम्मी को कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी। पप्पू, आपने उसके बाद शादी क्यों नहीं की? मुझसे कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ। हेलो। हेलो आयशा, तुम भी सोच रही होगी कि अब हमारे बीच में बचा ही क्या है जो मैं तुम्हें फोन कर रहा हूं। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूं हमेशा के लिए। क्या तुम एक आखिरी बार मुझसे मिलोगी? मुल्क से बाहर? हमेशा के लिए? इनकार मत करना प्लीज। मेरा इतना हक तो है कि मैं आखिरी बार तुमसे मिलके खुदा हाफिज कह दूं। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। मेरी कल लेट नाइट फ्लाइट है, मैं रात को तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। मैं ना मुंह खोली, मैं ना कुछ बोली, सैया जाने ना। मैं ना मुंह खोली, मैं ना कुछ बोली, सैया जाने ना। सजती जब देखे पिया दिल से मुझे आए सदा, क्यों तू नहीं कहता। हाय। दिल से मुझे हेलो। आए सदा, Come on. अच्छा हुआ तुम आ गई,
मुझे लगा नहीं आओगी। तुम्हारे इंतजार में मैंने गैर ज़रूरी चीज़ों की पैकिंग शुरू कर दी। बैठो। सोचा वक्त जल्दी गुजर जाएगा। और इसी चक्कर में मैंने पता नहीं क्या कुछ पैक कर लिया। फिर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत तो मुझे है ही नहीं। मैं अपनी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ। फिर मैं रुक गया। मुझे समझ आया कि यहाँ तो मेरा कुछ है ही नहीं। ये सब कुछ आपका ही तो है, घर, बिजनेस, चीजें, सब कुछ। इस सब में बस तुम नहीं हो ना। तो मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं यहां से अपने साथ ऐसी कोई चीजें लेके जाना चाहता जो मुझे यहाँ की याद दिलाए। एनीवे, कुछ खाओगी? पियोगी? चाय पिलवा दें। ओके, बस 2 मिनट। हाँ, क्या मतलब? करीम कहाँ है? छुट्टी पे। पता है मैं क्या सोच रहा था? जब मैं छोटा था तो बचपन में मैं ये सोचा करता था कि कोई भी बच्चा बासित कैसे बनता है और कैसे किसी भी बच्चे के माँ बाप को ये राइट मिलता है कि वो ये डिसाइड करें कि बच्चा किसके पास रहेगा। लेकिन मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करूंगा। मैं उसको तुमसे कभी भी नहीं छीनूंगा। मैं ये घर और इसमें जो कुछ है तुम्हारे नाम करा। मैं चाहता हूं मेरा बच्चा मेरे घर में आंख खोले। और जब ये बच्चा मुझसे पूछेगा कि ये घर किसका है तो क्या जवाब दूंगी मैं? तुम्हारा है, मतलब मेरा है, हमारा है। चीनी कितनी लेती हो तुम? मैं आधा चम्मच चीनी लेती हूँ बासित। पता है पहले ये घर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। इसमें कोई अच्छा हाइड आउट स्पेस ही नहीं है। पुराने वाले घर में था और मैं जाके अक्सर उस हाइड आउट में छुप जाया करता था। घंटों वहीं बैठा रहता था और बहुत सिक्योर फील करता था। यहाँ पे कोई हाइड आउट ही नहीं है। सब कुछ ऐसे खुला सबके सामने। सिक्योर? तुम्हें पता है मैंने अपनी सारी जिंदगी एक लैक ऑफ सिक्योरिटी के साथ गुजारी। वो जो सिक्योरिटी जब आपके सर पे बाप होता है या बड़ा भाई या शौहर, वो सिक्योरिटी हमारे माशरे में बहुत ज़रूरी होती है। फिर हमारी शादी हुई। हमारा रिश्ता मजबूरी के तहत हुआ, लेकिन वो सिक्योरिटी मुझे पहली दफा आपके साथ मिली। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, लेकिन वो जो फीलिंग है ना, वो मैंने थ्रू आउट संभाल के रखी कि मैं आपके साथ प्रोटेक्टेड हूं, कि मेरे साथ कोई खड़ा है, मेरे पीछे कोई खड़ा है। यहाँ आने से पहले मैं इतना डर रही थी, हिम्मत जमा कर रही थी, कैसे आऊंगी, कैसे फेस करूंगी। और अब जब आ गई हूं तो डर रही हूं
कैसे जाओगी? तुम्हें अब कहीं नहीं जाना आयशा। जाना अब मुझे है हमेशा के लिए। एक घंटे में वाद आधा होगा। ऊपर से आता हूं। आज से एक घर और इसमें मौजूद हर चीज तुम्हारी है। तुम्हें लगता है तुम इस घर की चाबियां मेरे हाथ में दे के चले जाओगे और मैं यहाँ रह पाऊंगी तुम्हारे बगैर? मैं सारी जिंदगी अपने घर वालों के लिए एक मकान को तरसती रही और तुम खूबसूरत मकानों में रहते हुए घर को तरसते रहे। बासित, मुझे अपने बच्चे के लिए एक मकान नहीं चाहिए, मुझे इसे एक घर देना है जिसमें अपने माँ बाप की शक्ल को देखने के लिए इसको चंद लम्हे लगे, सालों नहीं। मैं अपने सामने एक और बासित बनते हुए नहीं देख सकती और ना ही एक और आयशा महरूमियों से लड़ते हुए। तो मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, कभी ना जाने के लिए। सजती फिरूं आहें भरूं, बुनती रहूं ख्वाबों की मैं माला। तड़पता जिया जब देखे पिया, दिल से मुझे आए सदा। मुझे अपनी बेटी तुम्हारे जैसी चाहिए। नाम भी सोच लिया मैंने भी। मैं ना मुंह खोली, मैं ना कुछ बोली, सैया जाने ना, मैं ना मुंह खोली। My name is Sadia Basit Salman और ये है मेरी फेवरेट पानो खाला and फहद चाचू। I love them. Zuzu and खालू। And ये है मेरी फेवरेट नानू जो आज बहुत खुश हैं।
क्योंकि आज उनको अपनी गलती ठीक करने को मिल रही है। ये मेरे मामा पापा जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। एंड दिस इज मी, सादिया बासित सलमान। और हाँ, आज बॉबी नानो की शादी है।